नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज देश भर में एलोपैथिक डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर देश के सभी बड़े राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नए बिल अमेंडमेंट के तहत आयुष डॉक्टरों को 2 साल का कोर्स करके सर्जरी और इलाज इसकी अनुमति दी गई है और इसी का विरोध आईएमए के डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी विरोध के इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा भी रहेगी। सर्जरी पर बवाल, डॉक्टरों की हड़ताल। डॉक्टरों को हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भगवान जितना दर्जा हासिल है। छोटी सी खांसी से लेकर के बड़ी बड़ी सर्जरीज तक हर बीमारी के इलाज के लिए हम डॉक्टरों की चौखट पर ही नजर आते हैं। लेकिन बात अगर एलोपैथी और आयुर्वेद की करें तो दोनों बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं और यही आईएमए के डॉक्टर्स जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना भी है कि इन अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को अलग अलग तरीके से ही काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं तो एक तरीके की मिक्सोपैथी बन जाएगी और अलग अलग तरीके का इलाज ही बेहतर रहेगा। कितना बेहतर रहेगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टरों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को एक विशेष रिपोर्ट दिखा दें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद को सर्जरी का अधिकार दिए जाने पर शुक्रवार को देश भर में हड़ताल करने का ऐलान किया है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बंद के दौरान कोविड मरीजों के इलाज और इमरजेंसी की सुविधा जारी है। आईएमए के डॉक्टर्स का कहना है कि सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर इंडियन मेडिसिन ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें आयुर्वेद और दूसरे आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है, जो कि मरीजों के हित में नहीं है। शहर में 500 पैथोलॉजी और 2500 से ज्यादा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आईएमए से जुड़े हुए हैं। बता दें कि प्रतिदिन 40 से 50 हजार मरीज अपना इलाज या फिर जांच कराने राजधानी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में जाते हैं। इन्हें इस हड़ताल से दो चार होना पड़ रहा है। यह हड़ताल शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी, जिस दौरान ओपीडी की सुविधा बंद रहेगी और नए मरीज भर्ती के लिए नहीं आएंगे। डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के कारण आईएमए एसोसिएशन ने उसका बहिष्कार किया है और हड़ताल पर है। आज जितने भी डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर, सब हड़ताल पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हड़ताल पर। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ डॉक्टर मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं। सर, क्या मामला, किस चीज़ को लेकर हड़ताल है? अभी जो गवर्नमेंट ने एक मेडिकल अमेंडमेंट बिल लाया है जिसमें कि आयुष डॉक्टरों को 6 महीने से 2 साल का कोर्स कराकर उनको एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष सर्जरी करने की अनुमति देने जा रही है सरकार। हम लोग को लगता है इससे जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, तो विरोध कब तक चलेगा? अभी तो हम लोग ने आज एक दिन का, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सारी जनरल ओपीडीज, सामान्य ओपीडीज बंद करी हैं। इमरजेंसी और कोविड ट्रीटमेंट को अभी इसमें नहीं इंक्लूड किया है। सारी इमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं, सामान्य ओपीडी सारे बंद हैं। अगर डॉक्टर को निर्णय, अगर मान लीजिए सरकार को निर्णय ले रही है तो कुछ सोच समझ के ले रही होगी। नहीं, जो सोच रही है वो यही सोच रही है ना कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अगर ट्रेंड कर दिया जाए तो सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन यह एक स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि वो इतनी अच्छी सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। विरोध ही कर सकते हैं वो। अब ये विरोध मतलब एक दिन का है, वो ज़्यादा लंबा जाएगा। वैसे तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उसके अलावा जो नेशनल आईएमए का बताए डिसीजन होगा तो सर, पर ये विरोध सरकार ने जो तरीका जो अपनाया है ये शॉर्टकट है। बेसिकली वो उनकी ये दलील है जो हमको समझ आ रही है कि जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ बीएमएस डॉक्टर ही ईएमओज बनते हैं, तो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर वो टीम वर्क होता है वहाँ पे। दे आर एक्टिंग एट दी अपने सीनियर कंसल्टेंट के कहने पर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ये या जो भी काम कर रहे हैं, तो वो उनको सर्जरी के लिए अलाउड करना शॉर्टकट में ये जनता की खिलवाड़ है। बिल्कुल, हमारे साथ ये डॉक्टर के पैनल थे जो बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आयुष डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार मिलता है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लोगों से खिलवाड़ होगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये विरोध चल रहा है, अब आगे इसमें सरकार क्या संज्ञान लेती है। राजधानी लखनऊ से सफ़ी अहमद के न्यूज़ इंडिया।
तो देश भर में एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच की जो ये खींचतान शुरू हुई है, ये किस वजह से है, क्या पूरी समस्या है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, उन सब का सबसे पहले आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं, सदस्य IMA। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर तनुज भी जुड़ जाएंगे इस चर्चा में। डॉक्टर दीप्तांशु, शुरुआत सबसे पहले आपके साथ मैं करती हूँ इस हड़ताल को लेकर के। आयुष के डॉक्टरों को जो 2 साल का कोर्स करके सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, जो अलग अलग इलाज करने की अनुमति दी गई है, IMA के डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दा है विरोध करने का? क्या मुख्य बिंदु हैं? किस बात पे इतनी आपत्ति है कि सुबह 6 बजे से लेकर के अगले दिन 6 बजे तक का पूरा एक विरोध चालू हो गया, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है? बेसिक एजुकेशन है। जैसे आप सर्जरी, उन्होंने कहा है कि 58 सर्जरियां 2 साल के अंदर आप वो करके आप कर सकते हैं। जो लोग MBBS करने के बाद MS या MD करते हैं, तो उनका एक मान के चलिए कि 10 साल का एक कठिन परिश्रम होता है, उसके बाद वो इस लायक बन पाते हैं कि वो सर्जरी कर पाए। और सर्जरी भी ऐसा नहीं है कि आसान खेल है। एक आई सर्जरी को करने के लिए आपको कम से कम 100-200 सर्जरी देखनी पड़ेंगी, और कुछ उसमें भी अलग अलग 15 से 20 स्टेप होते हैं, उनको आपको सीखना पड़ेगा, तब आप जाके वो कर सकते हैं। आग जैसी चीज जो इतनी डेलिकेट है, आप 2 साल का ब्रिज कोर्स करा के आप नहीं अलाउ कर सकते कि आप उसे करने दें। दूसरा ये कि आप ये जो पहले, अगर ठीक है एक्सेप्ट करते हैं कि BMS वाले भी कर सकते हैं, बट फॉर द न्यू बैचेस, लाइक आज से आप इस साल से आप शुरू कराइए, BMS वालों को इस तरह ट्रेन करिए कि वो भी MD और MS करेंगे बाद में, तब दे विल बी अलाउड टू डू द सर्जरी। बट करंटली आप इतने लाखों की तादाद में BMS जो भी हैं, आप 1-2 साल का ब्रिज कोर्स करा के तो मार्केट में आप ऐसे कर दोगे कि हर दूसरे घर में एक डॉक्टर बैठा होगा। तो ये इस चीज के लिए वो है, हड़ताल चल रही है। और हम नहीं चाहते कि पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिले। भाई ऐसा नहीं है कि BMS वाले डॉक्टर्स नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, और हमारे प्रदेश में भी कई ऐसे अस्पताल हैं जो BMS डॉक्टर्स ही मैनेज कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट जो एक सर्जन, एक वेल क्वालिफाइड सर्जन अगर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो एक BMS डॉक्टर नहीं कर सकता है। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। भले ही आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में एक जमीन आसमान का फर्क है। क्या आप एज ए पेशेंट अगर आप किसी के पास जाएं, तो क्या आप चूज करेंगे कि BMS डॉक्टर से सर्जरी कराना पसंद करेंगी या MBBS MS डॉक्टर से सर्जरी कराना पसंद करेंगी? आपका जवाब MS वाले से ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो इस समय BMS वालों की उतनी अच्छी नहीं है, या उतने वो क्वालिफाइड नहीं है फॉर डूइंग द सर्जरीज। ठीक है। दूसरा ये भी एक है कि जो अभी तक एक मेंटालिटी बनी हुई है समाज में भी, कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं या MS डॉक्टर्स हैं, वो इसी तरह ट्रेन किए जाते हैं कि वो आगे चल के सर्जरीज और जो ये सारी चीजें हैं इनको कर पाए। बट BMS जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो सर्जरीज कराएं। यस, BMS करने के बाद भी MS होता है, लेकिन कितने लोग MS करते हैं? बहुत हैंडफुल लोग होंगे, गिने चुने जो MS करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो इसी चीज के लिए है कि आप एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाइए, एक अच्छे नीतियां लाइए, जिससे आप बेटर हेल्थ क्वालिटी दे पाए, ना कि एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ा दें और हेल्थ क्वालिटी डिक्लाइन कर जाए। आज कोरोना के समय में भी आप देख लीजिए कि अगर जो हॉस्पिटल बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है, वहीं लोग जाना चाहते हैं, वहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, और जगह नहीं जाना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो MBBS या MD डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है, वो और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता।
जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, आपने डॉक्टर दीप्तांशु उनकी पूरी बातचीत भी सुनी, जिस तरह से हड़ताल हो रही है उस चीज़ को भी देखा। आयुर्वेद की पद्धति, जिसे भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है, एक वक्त वो चिकित्सा पद्धति अपने शिखर पर थी। आयुर्वेद, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि तमाम ऐसे नुस्खे आयुर्वेद में मौजूद हैं जो जटिल से जटिल समस्याओं को भी, बीमारियों को भी दूर कर देते हैं। ऐसे में ये जो सर्जरी की परमिशन अब मिली है, इसे आप कितना सकारात्मक तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली बीएमएस के बाद ही सर्जरी अलाउ नहीं है। बीएमएस करने के बाद हमने 3 साल का जो पीजी कोर्स है एमएस, जो कि हैंडफुल जो बताया डॉक्टर साहब ने, कुछ गिने चुने लोगों को पीजी करने की मान्यता मिलती है जी। वो सर्जरी जो अलाउ किए हैं वो बीएमएस के बाद पीजी करने के बाद ही अलाउ हैं, ना कि जस्ट डायरेक्ट बीएमएस के बाद। जैसे एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट के बाद एमएस ईएनटी या फिर जो भी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, वैसे हमारे बीएमएस करने के बाद जो लोग भी एमएसआई या एमएस ईएनटी किए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये सर्जरी अलाउड हुई है। उनको वेल ट्रेन किया जाएगा जी, ना कि कोई बीएमएस डायरेक्ट बीएमएस और 2 साल का ब्रिज कोर्स करके उनको सर्जरी अलाउ नहीं की गई है। जो क्वालिफाइड है एमएस है, जो सर्जन है, जस्ट उन्हीं को ये चीज़ अलाउ किया गया है। और जब वो भी just 39 in general surgery cases and 19 in eye and ear, nose and throat operations. Surgeries are allowed. जी. Except this, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि बीएमएस के जो डॉक्टर्स हैं उनको 2 साल का ब्रिज कोर्स करा के डायरेक्ट उनको सर्जरी के अलाउ किया जाए। ऐसा नहीं है। 3 साल का पीजी कोर्स है, वो पूरी पढ़ाई करने के बाद ही उनको इजाज़त दी गई है, परमिशन दी गई कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके पहले जो कर चुके हैं उनको 2 साल ट्रेन किया जाएगा। फर्दर जो कमिंग बैच है उनको प्रोफेशनल टाइम से ही उनको ट्रेन किया जाएगा। पढ़ाई के टाइम से पूरा 3 साल वो भी कोर्स करेंगे, उसको अंडर ट्रीटमेंट देंगे उसको। डॉक्टर दीप्तांशु, जिस तरह से कह रहे थे सर्जरी मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक डॉक्टर को सर्जरी करने से पहले कितने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे सर्जरियां देखनी पड़ती हैं, साथ में रह करके काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है उस ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल, 2 साल का जो हम लोग 3 साल हमने पढ़ाई की है, 10 साल देखिए जो सिलेबस है एमबीबीएस का, बीएमएस का, वो टोटली कंप्लीट है। 10 साल का उनका भी कोर्स है, 10 साल का हमारा भी। ऐसा नहीं कर सकते 10 साल बाद हम लोग पढ़ाई करने के बाद ये डॉक्टर अयोग्य है, नहीं, 10 साल हम भी योग्य होना चाहते हैं। और गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है कि चलो ठीक है, इनको कुछ परमिशन दी जाए, भाई जो एमएस करके जो जनरल सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, हम लोग पढ़ाई सेम, स्टडी मटेरियल सेम है, सब कुछ है, तो गवर्नमेंट इस तरह अलाउ किया है कि जनरल सर्जरी नॉन वाइटल ऑर्गन्स पे, ठीक है, उनको अलाउ कर दे कि आप वहाँ तक कर सकते हैं। पूरी छूट नहीं दी है कि आप विधा में आप जाकर न्यूरो सर्जरी करिए, आप कार्डियक सर्जरी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल सर्जरी कुछ लिमिटेशंस में गवर्नमेंट अलाउ किया है, जिसका मेरे ख्याल से विरोध नहीं होना चाहिए। ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए, चलो ठीक है। जहाँ पे जिस तरह WHO का डाटा देखें कि 1:14 39 का रेशियो है अभी, जो कि रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट एक डॉक्टर 1000 पॉपुलेशन पे तो होना ही चाहिए, जो कि अभी है एक डॉक्टर है 1439 के डाटा पॉपुलेशन पे सिंगल डॉक्टर काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो मेरे ख्याल से इसका अपोज नहीं होना चाहिए। सही की हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से भी। डॉक्टर दीप्तांशु, आपके पास में आऊंगी। डॉक्टर धर्मेंद्र ने ये एक सही बात की और एक लॉजिक पॉइंट भी है। अगर भारत का ही उदाहरण लें तो इतनी ज़्यादा अब हम लोगों की जनसंख्या हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश का खास तौर से अगर हम उदाहरण दें, जो कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है, कई लाख लोगों पे एक डॉक्टर्स आते हैं। ऐसे में अगर जो जनता है या जो बीमार है, जिनको अपने आंख नाक गले का ऑपरेशन कराना है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं या फिर वो एमबीबीएस डॉक्टरों को देखते हैं। ऐसे में अगर हम अपने आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी और ग्रूम करके उनको 2 साल का एक्स्ट्रा कोर्स करा करके ये पढ़ाई करवाते हैं, तो इससे शायद हमारी जनसंख्या को ही फायदा होगा। जो जिन डॉक्टरों की कमियों से हम लोग जूझ रहे हैं, एकदम से तो अपने एजुकेशन सिस्टम को हम इतना ग्रूम नहीं कर सकते कि इतने सारे एमबीबीएस पैदा कर दे जो हमारी जनसंख्या है, लेकिन शायद जो पहले से मौजूद है आयुष के डॉक्टर, उन्हीं को ग्रूम करके इन सर्जरीज की परमिशन दे दें। जब भी क्या कहते हैं, इस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, तो अगर मान के चलते हैं लखनऊ की बात करते हैं, तो लखनऊ में इस समय 7 से 8 मेडिकल कॉलेज हैं और 2-3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो काफी ज्यादा है। बट क्या वहां पे अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स जो वहां पे हैं वो वहीं पे हैं, फिक्स्ड है, ठीक है। जो हॉस्पिटल सेटअप्स हैं जहाँ पे सर्जरीज होंगी वो तो लिमिटेड है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी तो उतने बढ़ाने पड़ेंगे। आपको पता है
एक अभी रिसेंटली पीजीआई में सीनियर रेजिडेंट का इंटरव्यू निकला था, उसमें एक एक सीट पे 15-15 डॉक्टर्स ने एग्जाम दिए हैं, एक सीट के लिए, एक जनरल सीट के लिए। आप खुद सोचिए, तो 14 लोग बचे, वो क्या कर रहे होंगे? वो धर धर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको जॉब्स ही नहीं है, और वो अपना सेटअप खोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतना बैकअप नहीं है। एक हॉस्पिटल खोलना या एक ओटी खोलना छोटी बात नहीं है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है ना। तो अगर आप इतने सारे डॉक्टर्स एकदम से सिस्टम में डाल देंगे तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और जो जब बहुत सारे, जैसे कोई भी सिस्टम होता है, उसमें अगर सरप्लस में कोई चीज आ जाती है तो सिस्टम की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात सही है कि हमारी सिस्टम को जरूरत है नंबर ऑफ डॉक्टर्स की, लेकिन नंबर ऑफ सेटअप्स की भी तो उतनी ही जरूरत है। आप पहले सेटअप को स्ट्रॉन्ग करिए, आप इसके बजाय कि आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ा दीजिए। आप भाई, अब मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, ट्रॉमा सेंटर में एडमिशन लेने में आपको आफत आ जाएगी, लोग एडमिशन नहीं लेते वहां पे। लेकिन पेशेंट फिर कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा, प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में भी फिर वो ये सोचेगा कि मैं बीएमएस के पास जाने से अच्छा है कि मैं किसी एमडी एमएस के पास जाऊं जी, या एमबीबीएस के पास जाऊं। तो बीएमएस वाले क्या करेंगे? तो आपको नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके इस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर मान लीजिए अगर आपने बीएमएस वालों को एमएस की डिग्री दे दी, ठीक है, अब अगली बार से जब नोटिफिकेशन आएगा तो सरकार कहेगी कि अब बीएमएस वालों को भी आप लीजिए एमएस के पद पे। तो एमएस वाले जो लड़के थे उनका क्या होगा? तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है ना। आपने बस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर दिया कि 1 लाख 2 लाख जितने भी डॉक्टर्स हैं, या मैं अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इस समय 7 से 8 लाख बीएमएस डॉक्टर्स हैं जिनके पास एमएस की डिग्री है, जिनको ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है। अगर वो 8 लाख डॉक्टर्स हमारे सिस्टम में होता रहे तो बाकी लोगों का क्या होगा जिन्होंने इतनी मेहनत की? आप इस चीज को आने वाले उसमें कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी बच्चा होगा, निकलेगा कॉलेज से, वो ब्रिज कोर्स करके ही निकलेगा, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो एक सिस्टम में भी एक्सेप्टेंस आएगी धीरे धीरे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे शुरुआत में, तो धीरे धीरे सेटअप उस हिसाब से बढ़ेंगे, तब उस चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अभी फिलहाल के लिए ये एक मतलब जल्दी में लिया हुआ डिसीजन है, और मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की है ज़्यादा, डॉक्टर दीप्तांशु का ऐसा कहना है। दर्शकों, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद की ये जो मिक्सोपैथी की समस्या आ रही है, इसे किस तरह से दूर किया जाए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, जिस तरह से आयुष के डॉक्टरों को अब सर्जरी की परमिशन दी गई है और आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर में 24 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। इस हड़ताल के तहत तमाम प्राइवेट जो डिस्पेंसरीज हैं, अस्पताल हैं, उनकी ओपीडी, उनके पैथ लैब्स, ये सब बंद हैं, जिसका एक बड़ा खामियाजा जो मरीज हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी सुविधाएं और कोरोना संबंधित जो सुविधाएं हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस समस्या का हल निकाला जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ आयुष के डॉक्टर धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र, ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने चर्चा की थी इस बात को लेकर कि किस तरह आयुष के डॉक्टर्स को ये डिग्री मिलेगी, कैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक तरफ आईएमए के डॉक्टर्स का लगातार ये भी कहना है, ये भी एक बड़ा सवाल बनेगा कि अचानक से इस चीज़ का डिसीजन दे देना मेडिकल प्रोफेशन के भी खिलाफ है। इससे जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। हम कम पैसे की तो बात कर रहे हैं कि लोगों को जो इलाज होगा वो सस्ता मिलेगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन क्या इस चीज़ में झोला छाप डॉक्टरों का बढ़ावा नहीं बढ़ जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है हमारे सामने। नहीं मैडम, आप जैसे हमने कहा कि झोला छाप डॉक्टर्स से, आप झोला छाप डॉक्टर्स को आप क्या समझते हैं? क्या वो क्वालिफाइड? मैं समझ रहा हूँ आप क्या करना चाहती हैं। झोला छाप डॉक्टर्स इन द सेंस जैसे BMS किए हैं, ठीक है, पूरे 5.5 साल का 4 साल से पढ़ाई है, 1 साल की उनकी ट्रेनिंग है, 6 महीने की एलोपैथिक ड्यूटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ड्यूटी लगती है, 6 महीने अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में लगती है उनकी। फिर उसके बाद PG का एग्ज़ाम देते हैं, PG के लिए क्वालिफाई होते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं वो 3 साल, जस्ट इन सेम वे ऑफ एलोपैथी। बट गवर्नमेंट जो डिसीजन आज लिया है वो आज नहीं तो कल लेना है, तो अचानक से क्या मतलब है? ये चीज़ें ट्रेडिशनल चले, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारे न जाने कितने BMS किए हुए सर्जन डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, बट दे वर नॉट ऑथेंटिक, पूरे ऑथेंटिक नहीं थे उसके लिए। बट उसके लिए अब गवर्नमेंट उनको दिया है पावर कि आप अब खुले में अपने हक अधिकार के साथ ये चीज़ ऑपरेट आप कर सकते हैं। सभी सर्जरी नहीं उनको अलाउ कर दी है, जस्ट 39 इन जनरल सर्जरी केसेस एंड 19 इन आई, ईयर, नोज, थ्रोट। एलोपैथिक डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जब वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी तरीके की दवाइयाँ, अपने एलोपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स जब सर्जरी करेंगे तो किस तरह की दवाइयाँ होंगी? एकदम मिक्स मैच, एक खिचड़ी जैसी बन जाएगी, मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको इलाज नहीं प्रभावित हो। ओवरऑल जो भी उनका एम रहता है कि पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा इलाज मिले, वही टारगेट हमारा भी रहेगा। बट इन सर्जरी के बाद जो भी उनको पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल उनकी, वो भी उसी तरीके से किया जैसे एलोपैथिक डॉक्टर केयर करते हैं। जैसे कुछ अलग डिफरेंट हम लोग नहीं करने वाले हैं। उन्हीं के अंडर हमें ट्रेनिंग लेनी हो 2 साल, तो ऑफकोर्स जो आपने सीखा है वही आप हमें सिखाओगे। हमने 3 साल पढ़ाई की है PG की, आप उन्हीं लोगों को सिर्फ लोगे, ना कि BMS के सारे डॉक्टर उठा लोगे आप। जो भी MS किया हुआ PG डिग्री क्वालिफाइड है, सिर्फ उन्हीं को आपको ट्रेन करना है 2 साल के लिए। बाकी फर्दर हमारे बाद के जो नेक्स्ट बैचेस आ रहे हैं उनको स्वतः कॉलेज में ही वो सब ट्रेनिंग दे के प्रोडक्ट आएंगे। जो स्टूडेंट आएंगे उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, उनको 3 साल की पढ़ाई दौरान ही उनको पूरा सर्जरी जो भी है उनको सिखाई जाएगी। जैसे ये सीखते हैं पूरा 3 साल डिग्री में, वो चीज़ उनको वहाँ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आज नहीं तो ये तो अच्छा स्टेप है। आप हम कहने से कहाँ से इस चीज़ का गलत है कि गलत है। हम आप ही 2 साल ट्रेनिंग लेने को हैं और आप ही हमें गाइड करेंगे, तो मिक्सोपैथी और ये सब चीज़ें तो होने नहीं चाहिए। ठीक है। डॉक्टर दीप्तांशु, आपने जो डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे साथ हैं उनकी पूरी बात को सुना। एक ये भी बात कही जा रही है कि सीधी तरीके से आयुष के डॉक्टर कंपटीशन भी देंगे, यहाँ पर ये भी एक फर्क पड़ेगा व्यापार पर, डॉक्टर के बिजनेस पे, इसलिए भी ये जो हड़ताल है वो की जा रही है। की आवाज कट गई, क्या कहना चाह रही है? जी डॉक्टर दीप्तांशु, जिस तरह से डॉक्टर धर्मेंद्र इस बात को मानते हैं कि नहीं, आयुष के डॉक्टर भी वेल क्वालिफाइड होंगे फॉर सर्जरी, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी बोली जा रही है कि सीधे तौर पर जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, उनके जो ग्राहक है, उनके जो कस्टमर्स हैं वो अब वहां भी सर्जरी करा सकेंगे। तो एक मार्केट को घेरने, मार्केट का सबके लिए आसानी से उपलब्धता होने, ये भी एक जो परेशानी है
वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर भी जब क्लिनिक खोलता है तो वो भी चाहता है कि उसके पास ग्राहक आए, उसकी भी कमाई हो, उसका भी बिजनेस आगे बढ़े। इस चीज पर भी फर्क पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर्स आईएमए वाले हड़ताल पर हैं। छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब से। मान लीजिए कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है और पोस्ट ऑपरेटिव उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या वो आयुर्वेदिक मलहम लगाएंगे या एलोपैथिक मलहम लगाएंगे? आयुर्वेदिक मलहम लगाएंगे। तो आज तक तो आय में, मतलब जितना हम लोग ने देखा है या पढ़ा है, आय में आयुर्वेदिक मलहम लगाने के लिए साफ मना करा जाता है, क्योंकि उससे कई तरीके के अलग अलग एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप यूज करेंगे एलोपैथिक ड्रग्स, तो आप एलोपैथी को एलोपैथिक डॉक्टर्स को क्यों नहीं करने देते हैं? आप क्यों उसमें मिक्स कर रहे हैं? आप डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंडर में ही ट्रीटमेंट सीखेंगे और वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। अरे ट्रीटमेंट तो अगर इस तरह सीखना ही है तो वो तो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय भी सीख सकते हैं। तो हम वार्ड बॉय को डॉक्टर ना बना दें। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल से इंटर्नशिप करी अपनी 2013 में। तब मैंने पहली बार, हमारे एमबीबीएस में बहुत कम आपको सर्जरी देखने को मिलती है, लेकिन लोग छूने को नहीं देते हैं, क्योंकि भाई पेशेंट का सवाल है तो ज्यादा छूने को नहीं देते। तो जब इंटर्नशिप में आता है तब आप टाँका वाका लगाना सीखते हैं और डिफरेंट सर्जरीज में आपको हैंड्स ऑन दिए जाते हैं और आप वो करते हैं। तो मुझे वहां के जो वार्ड बॉय था इमरजेंसी का, उसने टाँका लगाना सिखाया। तो क्या मैं उसको डॉक्टर कह दूं? ठीक है। तो आप इसको ऐसे लें कि जो जिसकी पैथी है आप उसी को उतना काम करने दें। अगर आप सबको ट्रेन कर देंगे इस चीज के लिए, तो आप एक खिचड़ी का ही रूप बन जाएगा ये। बाद में मान लीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से कुछ हुआ तो एलोपैथिक के पास मरीज भाग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हो गया, वहां जा रहा है, या एलोपैथी के पास हुआ तो आयुर्वेदिक मरीज को समझ में ही नहीं आएगा मैं इलाज कराऊं तो किससे कराऊं। ठीक है। तो ये बहुत ठीक है डॉक्टर धर्मेंद्र, आपसे जवाब चाहूंगी। लगता है सुधार की गुंजाइश है अभी, और जिस हिसाब से डॉक्टर दीप्तांशु कह रहे हैं? नहीं, जैसे दीपांशु जी कह रहे हैं कि मैंने कहा जैसे सरकार ने जो गैजेट दिया है अपना, ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेशंस दिए हैं। उन्होंने पूरी छूट नहीं दी कि आप सारी सर्जरी को अलाउ कर दिए हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस के साथ में उन्होंने जस्ट जनरल सर्जरी के केसेस में जस्ट 39 केसेस दिए हैं, वो भी नॉन वाइटल्स ऑर्गन्स पे, जो कि मरीज के लिए किसी से घातक या जानलेवा ना हो, उनको दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो ईयर नोज थ्रोट पे है, उन्होंने मुश्किल से 19 सर्जरीज का परमिशन दिया है, जस्ट 19 सर्जरी का, ठीक है। तो दे शुड नॉट पैनिक, ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा नहीं करने जैसे उसके लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाए। केयर करेंगे, जो भी पोस्ट आउटिक केसेस हैं उनको भी केयर करेंगे, अपने तरीके से केयर करेंगे। 135 साल ही नहीं होता, हम भी बहुत चीजें हम लोग हैं गैंग्रीन वगैरह। लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को भी, आयुष के डॉक्टरों को भी कुछ हद तक एलोपैथिक की दवाइयां रिकमेंड करनी पड़ेगी, सजेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सर्जरी है उसमें ज्यादा मात्रा में, चाहे वो पेन किलर हो या और ड्रग्स हो, हम एलोपैथी की ही प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, सब जस्ट करंट अफेक्ट के लिए, ठीक है, उसको हम दे देते हैं, चलो ठीक है प्रभावी है, तो उसको हम, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर रखा है, कुछ टैबलेट्स वगैरह हम लोग उसको दे सकते हैं। बट फर्दर हम लोग उसको केयर करने के लिए कोशिश करते हैं कि इसको हम अपने जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पैटर्न है उसी पे इसको ट्रीट करें और अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई केस खराब किया, नहीं, होता है सर्टेन केसेस भाई, ऐसा नहीं है कि भाई एलोपैथ ने हमेशा केसेस सब सही किए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस बिगड़ जाते हैं, वो है प्रैक्टिस में है। हम लोग कोई भगवान तो है नहीं, जैसा भगवान को रूप कहा जाता है, बट हम लोग भगवान है नहीं, चीजें सबसे खराब होती हैं, सबसे सही भी हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट एक गैजेट अपना दे के एक प्रयास किया कि ठीक है, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो उसको एक मूर्त रूप दीजिए, ठीक है, आप थ्योरेटिकल करें, उसको प्रैक्टिकली उसको उस चीज़ को अप्लाई करिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करिए अपने स्टडीज में, सर्जरीज में। बस उसी का एक प्रयास है, न कि सभी हमें, ना कि न्यूरो सर्जरी अलाउ नहीं है, कि ना कार्डियक सर्जरी, ये सब अलाउ नहीं है। तो वो मालूम है उस चीज़ की पैथी अलग है, उसके लिए मास्टर अलग हैं। बिल्कुल, मतलब बदलाव एक तरह से समय की मांग है, और जिस तरह से हमारी चिकित्सा पद्धति काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या आगे है, ऐसे में कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग हमको ज़रूर करने पड़ेंगे। हालांकि वो प्रयोगों पर निर्भर करता है कि कितने सफल होते हैं, कितने विफल। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। डॉक्टर दीप्तांशु, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर धर्मेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एलोपैथिक वर्सेस आयुष, एक
इस तरह की चर्चा जिसका शायद अंत नहीं है, लेकिन हाँ, इस सवाल का भी जवाब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए हड़ताल पर हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये हड़ताल कितना आगे जाती है या फिर शासन की तरफ से इसका कोई सलूशन, इसका कोई उपाय निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।